हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस चैनल पे हॉरर स्टोरी डालूँगी, अपलोड करूँगी, वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो सॉरी गाइस, बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया नहीं था। और आज एक नए वीडियो के साथ मैं वापस आई हूँ। तो चलिए, मैं इस वीडियो की शुरुआत, इस स्टोरी की शुरुआत अपने ही खुद की स्टोरी से जो है शुरू करने जा रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ था, जो ये रियल है, बिल्कुल रियल, 100% रियल है। शायद आप लोग को यकीन नहीं होगा कि ये 100% रियल है, बट ये रियल है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। ये मेरे साथ जो है ये हादसा हुआ है। आज से 10 साल पहले की बात है जो मेरे साथ जो है ये हादसा हुआ है। इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलती, मेरे जहन से ये कभी नहीं निकलता, ये मैं भूलती भी नहीं हूँ जो मेरे साथ ही हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या मेरे साथ हुआ था। तो आज से 10 साल पहले, लगभग, हाँ, 10 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी नानी के घर गई थी। ये जो है जो मेरे साथ जो हादसा हुआ था ये बिहार में ही हुआ था। बिहार में मेरी नानी का भी घर है, मेरा भी घर है। तो वहाँ पे नानी का घर है, तो मैं वहाँ गई थी अपनी अम्मी के साथ। जैसे हम जाते हैं छुट्टियों में, घूमने के लिए जाते हैं अपनी नानी के घर या फिर ऐसे। तो मैं गई थी अपनी अम्मी के साथ। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ रात में खाना वाना खा लिए। खाना खाने के बाद उसके बाद फिर हम लोग ऐसे टहलने वाने लगे। फिर वहाँ पहले का ये था कि पहले लोग काफ़ी पहले जो है सो जाते थे, जल्दी सो जाते थे, जल्दी सो जाते थे लोग, सोने की जल्दी आदि थे लोग। अब ये है, ऐसा है कि लोग 10 बजे सोते ही नहीं है, 11, 12, 1, 2 बज जाता है, बहुत लोग सोते ही नहीं हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सोते भी नहीं हैं। उस वक्त ऐसा ही कुछ था कि जल्दी सो जाते थे। और तो मैं भी, मेरी अम्मी भी, सब लोग रूम में थे, हम लोग रूम में थे। उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि अम्मी सो गई और नानी ममानी ये लोग सारे लोग सो गए। मैं जगी थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। काफ़ी गर्मी का दिन था, मई लास्ट चल रहा था। मई में आपको पता ही है मई और जून में कितना गर्मी होता है। मई का टाइम था लास्ट, वो भी। और उस वक्त इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि पंखा चलने के बावजूद भी गर्मी हो रहा था। बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। और हम जो है सब कोई सो गया तो हमें बहुत बेचैनी हुई, बहुत बेचैनी हुई। तो हम जो है सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चले गए, छत पे चले गए। उस वक्त लगभग लगभग मेरे ख्याल से 11 बज रहा होगा, रात के 11 बज रहा होगा। 11 बजे मैं छत पे गई हूँ। तो पहले तो मैं छत पे टहली हूँ, बहुत काफ़ी देर तक टहलती रही। थोड़ा ठंडा सुकून लग रहा था, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, थोड़ा सुकून मिल रहा था छत पे। नीचे से तो काफ़ी बेहतर था, ऊपर सुकून मिल रहा था बहुत। तो मैं कुछ देर वहीं बैठ गई। जैसे छत पे होता है ना, पहले के छत पे थोड़ा सा छोटा सा सीमेंट का मुंडे जैसा बन जाता था, तो उस पर मैं, वैसे बना हुआ था, तो मैं बैठ गई उस पर। बैठने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलने लगा, बहुत सुकून मिलने लगा। तो मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही बट मैं टाइम नहीं देख पाई। बाद में टाइम नहीं देख पाई कि टाइम कितना गुजर गया है, कितना टाइम हुआ है। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से जो है मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, पूरा सन्नाटा एकदम, कोई किसी चीज़ का आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, पूरा सन्नाटा एकदम। तो मैं, वैसे तो खैर मैं डरती नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगता। हाँ, मानती हूँ कि अलग मखलूक हैं, जो है पैरानॉर्मल चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो है वो हो चुका है। तो इसलिए मैं मान चुकी हूँ कि हाँ है।
अगर आप लोगों में जो भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगा या फिर आप लोगों को मेरे से शिकायत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ मुझे गलत नहीं समझिएगा। तो क्या हुआ कि मैं बैठी रही, फिर मेरे सामने से बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, जैसे गांव में ऐसे बोलते हैं ना गिद्ध होते हैं, जो गिद्ध जो पेड़ों पे रहते हैं, गिद्ध होते हैं, तो वाइट भी होते हैं ब्लैक भी होते हैं, तो वो वाइट कलर का था बिल्कुल। तो गिद्ध मैंने जहाँ तक मैंने देखा है छोटा ही देखा है, बड़ा नहीं देखा है। वो साइज में इतना बड़ा था, इतना बड़ा साइज में था कि मैं आपसे क्या बोलूँ। तो साइज में बड़ा होने की वजह से वो अचानक से मेरे सामने से गया, उड़ते हुए गया। फिर मेरी नानी के जो घर है वहाँ से आगे को गया और दूसरे वाले घर पे जाके वो छत पे बैठ गया। बैठने के बाद फिर वो मुझे लगा कि शायद ये गिद्ध है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे रात का टाइम है तो अक्सर गिद्ध विद्ध रात को ही, उल्लू या गिद्ध जो भी है निकलते हैं रात में। तो फिर उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ मुझे फिर इस चीज़ का एहसास नहीं था कि अरे चलो कोई है जो है सो है। फिर मैं अपने चुपचाप से बैठी रही। फिर वो गिद्ध उड़ के, फिर वो वहाँ से उड़ के फिर वो छत पे आया, मेरी नानी की छत पे आया जहाँ मैं बैठी थी। तो वहाँ से कुछ दूरी पे आके वो जो है नीचे वो बैठ गया। बैठने के बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि हाँ चलो ये बैठा है, शायद ये उड़ के चला जाएगा बाद में। उस वक्त तक मुझे डर नहीं लगा था, उस वक्त तक भी मैं डरी नहीं थी बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा था। मुझे लगा था गिद्ध है, ये चला जाएगा उड़ के। उसके बाद से क्या हुआ कि जब मैं वहाँ से थोड़ा सा उठ करके मैं सीढ़ी पे आई, मतलब जो जीना होता है, जो सीढ़ी होता है, उस पे मैं आकर के बैठ गई। तो बैठ गई और उस वक्त तक मानो, यकीन मानो, मैंने टाइम नहीं देखा था कि वो टाइम क्या हो रहा है, वो वक्त क्या हो रहा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मेरा नज़र उस गिद्ध के ऊपर गया तब मुझे लगा वो गिद्ध बैठा हुआ है, लेकिन नहीं, वो गिद्ध बैठा हुआ नहीं था। वो धीरे धीरे वो गिद्ध सामने की तरफ आ रहा था, मतलब मेरे मेरे तरफ, वो गिद्ध मेरे तरफ आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो वहीं बैठा हुआ है। जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो बैठा नहीं है, वो धीरे धीरे चलते हुए, वो मतलब धीरे धीरे से घसकते हुए धीरे धीरे वो मेरे सामने, जो मेरे मतलब मेरे पास वो आ रहा था। लगभग लगभग मानो 1 मीटर की दूरी पे वो था। जब मैंने ये देखा ना तब मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब मैं डर गई बिल्कुल। मैं डर गई कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। मैं डर गई और मैं सोची कि अचानक भागूंगी तो ये मेरे पे हमला भी कर सकता है। तो मैं सोची अचानक नहीं भागूंगी, मैं पढ़ने लगी, मतलब मैं बहुत, जो भी मुझे कलमा या फिर जो भी मुझे दरूद शरीफ या जो भी याद था मैं पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद से उसके बाद धीरे धीरे मैं सीढ़ी पर से उतरते गई, एक दो करके उतरती गई। थोड़ा सा उतरी थी तो वो इतना आ गया था कि मतलब मानो अगर मैं भागती तो हो सकता था वो मेरे पे अटैक भी कर सकता था। तो जब मैं सीढ़ी से उतरी, थोड़े से सीढ़ी पे से उतर गई, अल्लाह का करम था कि उस वक्त अम्मी मेरी छत पे आई, मतलब सीढ़ी पे चढ़ के आई तो मेरे पास। जब मैंने अपनी अम्मी को देखा ना तब मुझे सुकून आया कि हाँ चलो, मतलब अम्मी आ गई। तो बोली आती, मैंने बोला कि हाँ अम्मी। फिर मानो अचानक से ऐसा लगा कि जब मैं उधर मुड़ के देख रही हूँ, जिधर वो बैठा था मैं उधर मुड़ के देख रही हूँ तो वो गिद्ध गायब था बिल्कुल। वो गिद्ध वहाँ था ही नहीं। वो मतलब ऐसा लगा जैसे उड़ने को भी नहीं दिखा कि वो उड़ गया या कुछ भी। अचानक से वो गिद्ध गायब था
फिर मैं अपनी अम्मी के साथ नीचे आई। मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटी कि ऐसा क्यों, ऊपर क्यों गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, तुम क्यों गई छत पे। हाँ, मेरे साथ वो चीज़ हुआ। देखिए आज भी मतलब मेरे वो हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा कहते ना कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। वो चीज़, वो दिन, वो हादसा मैं कभी नहीं भूलती, कभी नहीं, क्योंकि वो मेरा मानना है कि वो गिद्ध नहीं था, वो गिद्ध नहीं था, वो गिद्ध के शक्ल में कोई अलग मखलूक था या कुछ था, लेकिन था। क्योंकि उस रात जब मैं नीचे आई हूँ तो वो रात मानो 1:30 बजे करीब, 1:30 बजे ही करीब में जो है मेरे साथ ये सब हुआ था। 12 बजे से तो शुरू हुआ होगा, 12 या 12, 12:30 से शुरू हुआ होगा ये सब चीज़ें, और इतना टाइम ये हो गया था। तो यही स्टोरी है। ये स्टोरी क्या है, मेरे साथ रियल हुआ है, मेरे साथ हादसा, ये रियल घटना हुआ है मेरे साथ। तो मैं बस आप लोगों को ये बता रही हूँ। और मतलब पहले मैं भी नहीं मानती थी कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं मान गई बहुत। और उसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटना हुई हैं जिसकी वजह से मैं मानती गई, मान भी चुकी हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे जो है वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।